हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। काफ़ी दिनों से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा था और कल जो है एनटीपीसी के CBT 1 का जो ग्रेजुएशन लेवल का था उसका रिजल्ट आया और सभी लोगों ने अपना अपना रिजल्ट देख भी लिया होगा और स्कोर कार्ड अब हो सकता है आज से सभी लोगों का दिखना शुरू हो जाए। तो स्कोर कार्ड अभी तक तो दिख नहीं रहा है, बस आपका पैनल में नाम दिख रहा है और सभी जोन का अपना अपना जो कट ऑफ है वो कट ऑफ वाली लिस्ट दिख रही है कि कितने नंबर पे UR का कट ऑफ गया है, कितना पे OBC गया है, SC ST EWS सब आप लोग देख लिए होंगे। अब देखिए, जितने भी जोन का कट ऑफ गया हुआ है सभी लोगों ने जो देखा होगा, ज़्यादातर जो UR का एवरेज है लगभग जो है 70 के आसपास में है। 70, 71, 72 इसके आसपास में जो UR का कट ऑफ है। और वहीं EWS का भी कट ऑफ कम नहीं गया इस बार। EWS का भी कट ऑफ 70 के आसपास में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखिए सीट जो है एनटीपीसी में जो ग्रेजुएशन लेवल की है वो बहुत कम थी। अब देखिए ग्रेजुएशन लेवल पे 2 लेवल के पोस्ट आपको देखने को मिले हैं, लेवल 5 और लेवल 6। जो भी रिजल्ट आया है, जो भी कट ऑफ आया है, सभी कैटेगरी वाइज कर करके अलग अलग करके उन लोगों ने कट ऑफ भी जारी कर दिया है। लेकिन अभी क्या है कि आपका रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ है, मतलब स्कोर कार्ड आपका जारी नहीं हुआ है। तो जल्दी ही वो स्कोर कार्ड आ जाएगा और आप लोग देख लेंगे कि तो उस स्कोर कार्ड में आप देख सकते हैं कि आपका कितना स्कोर आया है और आप किस कैटेगरी वाला जो कट ऑफ है वो आप क्लियर किए हैं। जैसे मान लीजिए कि उस जोन में जो सबसे हाईएस्ट कैटेगरी का जो कट ऑफ है, अगर आप उससे भी ऊपर हैं तो आप मान के लिए कि उन सभी 5 पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, लेवल 5 और लेवल 6 को लेकर के। अब देखिए पिछली बार जो एग्जाम हुआ था अलग अलग लेवल का, CBT 2 अलग अलग हुआ था, लेकिन ग्रेजुएशन लेवल का इस बार कंबाइंड कर दिया गया है। लेवल 5 और लेवल 6 का जो एग्जाम होगा वो CBT 2 एक ही पेपर होगा जिसमें लेवल 5 और लेवल 6 दोनों लोग बैठेंगे। इसीलिए देखिए 2 अलग अलग फॉर्म इस बार निकाले गए हैं। जो ग्रेजुएशन लेवल के फॉर्म है वो अलग निकाले गए हैं और जो अंडर ग्रेजुएट वाले फॉर्म है वो अलग निकाले गए हैं। अब थोड़ा सा कट ऑफ को लेकर के थोड़ा बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी लड़के ALP का एग्ज़ाम दिए थे, जो साइको का एग्ज़ाम कंप्लीट किए थे, वो अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आपका एनटीपीसी के ग्रेजुएशन लेवल में आपका स्कोर कितना है। अभी तो हालांकि स्कोर नहीं आया है, हो सकता है अगर आप ये वीडियो स्कोर कार्ड जारी होने के बाद देख रहे हैं तो आप लोग अपना अपना स्कोर कार्ड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और मैं उस समय से भी कह रहा था कि अगर आपका साइको का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है और अगर आप साइको का एग्ज़ाम दे चुके हैं तो जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम चल रहा है उसको आप लोग मन से दीजिए, और क्योंकि इसका कट ऑफ कम नहीं जाने वाला है। लेकिन क्या होता है कि जब साइको का एग्ज़ाम अच्छा हो जाता है और आपको लगता है कि हाँ मेरा क्लियर हो जाएगा, और ALP के CBT 2 के पार्ट ए में भी आपका स्कोर अच्छा था, तो आप लोगों ने उसको इतना सीरियस नहीं लिया है। और बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिनका नंबर ALP के CBT 2 के पार्ट ए में लगभग 80 के आसपास में है और इसमें उनका जो CBT 1 में नंबर है वो उनका 70 नंबर, 65 नंबर, 68 नंबर इस तरह के आसपास में बना हुआ है। तो ठीक है, चलिए अगर आप CBT 1 क्लियर कर लेते हैं तो चलिए, कोई कारण से ALP के कारण से आपका डिस्टर्बेंस हुआ, आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, लेकिन इसका CBT 2 का डेट आ चुका है तो अब आपके पास समय नहीं बचा हुआ और आपके बीच में इस बीच में कोई एग्जाम भी नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि एक एग्जाम तो आपका हो चुका है, साइको का एग्जाम हो चुका है, जल्द ही इसका रिजल्ट भी आ जाएगा और आपका DV और मेडिकल के लिए आपका पैनल भी आ जाएगा, तो आप उसमें लग जाएंगे। तो कम से कम जो आपका टाइम बचा हुआ है, अभी जो टाइम आपका रिजल्ट नहीं आया है, आप CBT 2 का एनटीपीसी के ग्रेजुएशन लेवल का CBT 2 का एग्जाम का प्रिपरेशन आप करते रहिए। अब बात कर लेते हैं थोड़ा कट ऑफ को लेकर के। आप किसी भी जोन का कट ऑफ अगर आप उठाते हैं, देखते हैं कि कहीं पे 70 नंबर, 72 नंबर इस तरह से गया हुआ है, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद भी जो कट ऑफ आपको देखने को मिल रहा है CBT 1 में, वो मान के चलिए कि किसी समय में एनटीपीसी की वैकेंसी पे इतने नंबर पे आपका सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन अभी क्या है कि अब आपको देखने को मिल रहा है कि इतने नंबर पे तो आपका CBT 1 क्लियर हो रहा है। तो सोचिए CBT 2 में आपका क्या हालत होगा। हालांकि CBT 2 में देखिए 120 क्वेश्चन रहेंगे, समय आपके पास 90 मिनट रहेगा, तो जो टाइम और नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ने का जो गैप हो जाता है, इससे क्या होगा कि आप उतना स्कोर नहीं कर पाएंगे। आप भले ही स्कोर कर रहे हो, कितना आप अच्छा अटेम्प्ट कर रहे हो, लेकिन जो 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपको हो रहा है जो इतने टाइम में, दिए हुए टाइम में, तो उसके लिए आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो ऐसे में क्या है कि अब आपका स्कोर तो बढ़ेगा, 120 में नंबर भले ही काउंट हो, लेकिन क्या है कि आपका अटेम्प्ट उतना नहीं हो पाएगा। तो अब आपको टेस्ट सीरीज ज़्यादा देना पड़ेगा। जो आपका स्पीड है उसमें आपको कम से कम 10%, 20% आपको बढ़ाना ही पड़ेगा। अब समय आपके पास बचा भी नहीं है, आपके पास 20-25 दिन का टाइम बचा हुआ है CBT 2 के एग्जाम में, तो इतना कम टाइम में आपको CBT 2 देना है, लेवल 5 और लेवल 6। बाकी जिनका भी टारगेट एनटीपीसी एग्जाम था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लड़के होंगे जिनका टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं होगा, उन्होंने ALP का फॉर्म या फिर JEE का फॉर्म नहीं भरा होगा, वो ग्रेजुएशन नॉर्मल BA किए होंगे या फिर BSc किए होंगे, तो उनके लिए तो यही एक एग्जाम है और इसके बाद से अंडर ग्रेजुएट वाला एग्जाम आएगा। तो इसी में ही वो अपना ध्यान लगा करके जितना भी
ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें वो करिए। और उनके सामने तो कोई ऐसी समस्या भी नहीं थी कि वो लोग एलपी का फॉर्म भरे हुए थे या फिर जेई का फॉर्म भरे हुए थे, तो वो लोग लगातार इस पर मेहनत कर भी रहे थे और इसीलिए देखा जा रहा है कि ज़्यादातर लड़के जो है बहुत अच्छा स्कोर इसमें किए हुए हैं। लेकिन जिनका एग्जाम बीच में पड़ गया था वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुए हैं। बचे हुए जो टाइम है इसमें कैसे आपको प्रिपरेशन करना चाहिए इस पर लेकर के मैं कल ही एक वीडियो अपलोड कर दूंगा कि क्या क्या इस समय आपको करना चाहिए, जिससे कम से कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना तैयारी कर पाएँ। क्योंकि देखिए बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका करने का आपका कोई मतलब है नहीं। आपको क्या करना है कि कम से कम हर 1-2 दिन 3 दिन के बाद आपको एक फुल टेस्ट देना ही देना है। क्योंकि अब क्या है, आपका जो स्पीड है वो मायने रखता है। 120 क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे लड़के होंगे जो CBT 1 क्लियर कर लेंगे, बहुत सारे ऐसे लड़के होंगे जो देखिएगा CBT 2 में आप वो उतना अटेम्प्ट ही पूरा नहीं देख पाएंगे, मतलब 120 क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट भी नहीं कर पाएंगे। या फिर हो सकता है कि 90 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन कर ले जाएं या 110 क्वेश्चन कर ले जाएं, उनके सामने 1-2 मिनट का समय बचा हो तो बचे हुए 10 क्वेश्चनों को कैसे वो 1-2 मिनट में करेंगे। तो इसीलिए क्या है कि अब जो स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा पाएगा, जितना जल्दी से जल्दी वो रीजनिंग के क्वेश्चन पढ़ लेता है उसमें स्पीड बना पाता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन वो अटेम्प्ट कर पाएगा। तो देखिए एनटीपीसी के जितने भी एग्जाम होते हैं, जो CBT 2 एग्जाम होते हैं, वो अलग लेवल के होते हैं। उसमें स्पीड तो बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि देखिए ALP का CBT 2 हुआ था तो उसमें तो क्वेश्चन आपको 100 ही देखने को मिले थे, सब टाइम उतना ही था। लेकिन अब क्या है, जो बचा हुआ 20 क्वेश्चन है वो असली जो है गेम यहाँ पे प्ले करने वाला है। और एक सजेशन उनके लिए भी है जिन्होंने ALP एग्जाम क्लियर कर लिया है और उनके स्कोर अच्छे हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि देखिए ALP से कई गुना बेहतर है NTPC की जॉब। तो आप लोग जो बचा हुआ टाइम है 20-25 दिन रात मेहनत करिए, जितना अधिक से अधिक हो सके बुक्स पढ़िए, टेस्ट सीरीज दीजिए, मोबाइल का यूज कम करिए क्योंकि इस बीच में आपको अपने विजन का भी ख्याल रखना है। तो जितना हो सके आप कम से कम मोबाइल का यूज करिए। अगर आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तभी आप स्क्रीन टाइम दीजिए और बाकी समय में आप जो बुक्स है वो पढ़िए, जो रिवीजन करना है करंट अफेयर्स का उसका रिवीजन करिए, मैथमेटिक्स के जो आपके फॉर्मूलेस हैं, जो आपने पढ़ा है, जो आपने नोट्स बनाया है उसका रिवीजन करिए। क्योंकि इस बचे हुए जो दिन है इसमें आप कोई जो लड़का अगर तुक्का से निकल गया है तो इस बचे हुए दिन में बहुत ज़्यादा अपना तैयारी बेसिक से नहीं कर पाएगा। तो देखिए अब वो टाइम चला गया है कि किसी का तुक्के के कारण से भी CBT 1 क्लियर हो जाए। क्योंकि देखिए वैकेंसी इतनी कम आ रही है, किसी जोन में 100, 200, 400 इस तरह की सीट रह रही है। तो इतनी सीट में अगर आपको 15 गुना भी लड़के बुलाया जाए तो 15 गुना लड़के क्या कहा जाए कि 20 गुना लड़के भी उस जोन में जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ है वो बहुत ही सीरियस हैं। तो 15 गुना लड़कों की अगर बात की जाए तो वो भी एकदम सीरियस ही लड़के होंगे, किसी का 2 नंबर 4 नंबर आगे पीछे ऐसे ही रहता होगा। 1-2% को छोड़ दिया जाए तो सभी के सभी लड़के ऐसे हैं जिन्होंने सीरियस तैयारी की है और उनका CBT 1 क्लियर हुआ है। अब रही बात है ALP साइको के रिजल्ट की, तो देखिए बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जो चैनलों के कमेंट सेक्शन में जाकर के इस तरह के सवाल पूछते रहते हैं, टेलीग्राम पे पूछते रहते हैं। तो देखिए किसी को भी ये नहीं पता था कि ग्रेजुएशन का रिजल्ट कल ही आने वाला है या फिर उस वीक में आने वाला है, कोई ये नहीं कह सकता था। लेकिन देखिए अचानक से रेलवे ने जारी कर दिया। तो इसी तरह से मान के चलिए कि कल परसों 1 हफ्ते के अंदर आपको साइको का भी रिजल्ट देखने को मिल जाएगा और इसी तरह से तुरंत आपका DV का भी डेट इसी तरह से आ जाएगा। तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है, डॉक्यूमेंट्स आप अपना कलेक्ट कर लीजिए, बना लीजिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम उसमें जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। मैं उन लड़कों की बात कर रहा हूँ कि जिनका स्कोर बहुत बेहतर है, क्योंकि कुछ लड़के ऐसे भी हैं ALP में जिनका स्कोर बाउंड्री के आसपास में है और वो सोच रहे हैं कि पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा। तो उस संशय में भी वो लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो मैं सभी से कह भी चुका हूँ कि जिनके नंबर 70 या 70 से कम है, अगर आपका नंबर मतलब पैनलिस्ट में आ जाता है ALP के साइको के रिजल्ट के बाद तो चलिए बहुत अच्छी बात है, मैं उन सभी को बधाई देता हूं। लेकिन अगर किसी कारण से आधे नंबर से 1 नंबर से इस तरह से आपका नंबर चूक जाता है, आप सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं, तो इस बीच में जो एग्ज़ाम हो रहे हैं NTPC के, लगातार 2 एग्ज़ाम हो चुके हैं और अभी ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो इसमें अगर आपने मेहनत नहीं किया तो आप ALP से हाथ धोएंगे ही धोएंगे, आप NTPC के एग्ज़ाम से भी हाथ धो बैठेंगे। और साथ ही साथ देखिए अब आने वाले में ग्रुप D का भी एग्ज़ाम होगा। हालांकि वो चीज़ें अभी कोर्ट में चल रही हैं, लेकिन फिर भी किसी न किसी दिन वो भी एग्ज़ाम होगा। लेकिन आप इस इंतजार में रहते हैं कि जब तक रेलवे ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी कर देता है या फिर कोई ऐसा नोटिस ना जारी कर दे जिससे एग्ज़ाम का डेट पता चल जाए, इस तरह की चीज़ें, तब आप सीरियस होते हैं। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा आपका नुकसान हो जाता है। और एक अंतिम बात और मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए अब वो ज़माना चला गया कि अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हर एक एग्ज़ाम में हर एक साल जितनी भी वैकेंसी अगर रेलवे निकालेगी, चाहे SSC हो गया चाहे रेलवे हो गया, अगर आप टॉपर की लिस्ट में नहीं है, आप बहुत ही अच्छा स्कोर नहीं कर रहे हैं, एवरेज से ऊपर नहीं जा रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि एवरेज
लड़कों का सिलेक्शन तब होता था जब वैकेंसी 10,000, 12,000, 30,000, 40,000 इस तरह की वैकेंसी आती थी। लेकिन अभी कितनी वैकेंसी आ रही है? 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 इस तरह की वैकेंसी आ रही है। और साथ ही साथ देखिए कि टोटल वैकेंसी से आपको क्या लेना देना है। आप देखिए अपने जोन में, आप अपने जोन में जाकर के देखेंगे तो कहीं पे 600, 700, 1000, 1200 इस तरह की सीट है। तो इतने लड़कों में अगर आपको आना है तो जाहिर सी बात है आपको स्कोर बहुत ही बेहतर करना पड़ेगा और आपको हर समय आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो जितने भी लोगों का एनटीपीसी के ग्रेजुएशन लेवल में सिलेक्शन हो चुका है, अगर आपका स्कोर कार्ड आ चुका है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपका स्कोर कार्ड। और द स्टूडेंट चैनल से अगर आपको मदद मिलती है तो आप लोग अपना फीडबैक कमेंट में जरूर बताइए कि मेरे द्वारा जो भी गाइडेंस दिया जाता है आपको कितना फायदेमंद होता है आपके लिए, तो आप जरूर कमेंट में बताइए।